हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 17वें अध्याय पर, जिसका नाम है गंगा अवतरण। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि गंगा माता किस प्रकार से अलग अलग ब्रह्मांड के हिस्सों में गई और उसके बाद में स्वर्ग के अंदर सबसे पहले वो ब्रह्मपुरी में आई और ब्रह्मा जी की नगरी में जब गंगा मैया ऊपर से उतरी तो उनके 4 विभाग हो गए। फिर उन चारों विभागों के जो है अलग अलग नाम पड़े, फिर वो अलग अलग जगह गई, घाटियों पर होते होते समुद्र में जाकर मिली। और वहां पर जो है शिवजी फिर गंगा मैया के बारे में और भगवान की महिमा के बारे में स्तुति करने लगे। तो शिवजी क्या बता रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं। तो आइए श्रृंखला में हम पढ़ते हैं आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 17 श्लोक संख्या 20 से प्रारंभ करेंगे। 5.17.20। तो शिवजी आगे यहाँ पे कह रहे हैं, कृतसित दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए भगवान के नेत्र मदिरा पिए हुए उन्मत्त पुरुष जैसे हैं। तो जो लोग मूर्ख हैं, संसार में खोए हुए हैं, वो लोग भगवान कृष्ण की दृष्टि को देखकर, उनकी आंखों को देखकर अट्रैक्ट नहीं होते, उनसे आकर्षित नहीं होते। वो सोचते हैं तो कोई मदिरा पिया हुआ व्यक्ति है। ऐसे अविवेकी पुरुष भगवान पर रुष्ट होते हैं और अपने रोषवश उन्हें श्री भगवान अत्यंत रुष्ट एवं भयावह लगते हैं। तो रोष करने के कारण क्या करते हैं, वो भगवान को भयावह समझते हैं। वो सोचते हैं ये कोई भयानक व्यक्ति है। किंतु यह माया है। जब भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से नाग वधुएं उत्तेजित हुई तो वे लज्जावश उनकी ओर अधिक आराधना नहीं कर पाई। फिर भी भगवान उन्हें उनके स्पर्श से उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे धीर बने रहते हैं। कल हमने इस पे भी चर्चा की थी कि जैसे एक हलवाई होता है, वो स्वयं की बनाई हुई मिठाइयों से उतना आकर्षित नहीं होता जितना सामने वाला उसका ग्राहक होता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के द्वारा सारी वस्तुएं बनाई गई हैं, सब संसार बनाया गया है, सब स्त्रियां बनाई गई हैं। तो इन वस्तुओं और इन स्त्रियों को देखकर भला भगवान के मन में कैसे आकर्षण या काम विकार जागृत हो सकता है। अतः ऐसा कौन होगा जो भगवान की आराधना करना नहीं चाहेगा। शिव जी कह रहे हैं ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा संसार में जो इतने सुंदर भगवान की भक्ति नहीं करना चाहेगा। आगे शिव जी कहते हैं, सभी महान ऋषि भगवान को सृजक, पालक तथा संहारक के रूप में स्वीकार करते हैं, यद्यपि वास्तव में उनका इन कार्यों में कोई सरोकार नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए तो भगवान कृष्ण इन सब चीजों में पार्ट नहीं लेते। संसार बनाना, उसके बाद उसका पालन करना और संहार करना। बनाने का काम ब्रह्मा जी का है और संहार का कार्य शिव जी का है। मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट विष्णु जी का है, पालन करना। तो कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण का क्या इसमें रोल है। एक्चुअली में जैसे हमने पहले भी पढ़ा, ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि हमें शक्ति भगवान से आ रही है। हम तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को भगवान श्री कृष्ण शक्ति दे रहे हैं, भगवान कृष्ण बुद्धि दे रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण अनुमति दे रहे हैं। लेकिन तो भी भगवान कृष्ण कभी भी इसमें लिप्त नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते कि कृष्ण जो है वो एंगेज हो गए, कृष्ण को टेंशन लेनी पड़ेगी, संसार जला दिया, कैसे करना है, क्या करना है। भगवान इतना इसमें इंडल्ज नहीं होते। वो बस विस्तार छोड़ते हैं और उसके बाद में कृपा दे देते हैं, उनको अनुमति दे देते हैं। फिर ये तीनों देव, ये त्रिदेव मिलकर जो है ये कार्य संभालते हैं। इसीलिए श्री भगवान को अनंत कहा गया है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। भगवान कृष्ण अपना विस्तार भी छोड़ देते हैं और फिर भी पूरे रहते हैं। जैसे कहा गया है ना, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये कृष्णा मैथ्स है। भगवान कृष्ण की क्या गणित है, 1 - 1 = 1। भगवान पूर्ण है, ये बात तो सबको पता है ना। कृष्ण पूर्ण है, संपूर्ण है। हम अपूर्ण है, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ अपूर्णताएं हैं, पर भगवान कृष्ण संपूर्ण है। संपूर्ण में से एक और अगर संपूर्ण आप बाहर निकाल दो, यानी कृष्ण के अंदर से एक और विस्तार निकाल दो, अवतार निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, तो वो विस्तार भी पूर्ण होगा और जो शेष बचे हुए हैं वो भी पूर्ण रहेंगे। 1 - 1 = 1। ये भगवान कृष्ण की कैलकुलेशन। असंख्य कृष्ण अगर आप कृष्ण के शरीर से निकाल दो, जैसे वराह निकाल दो, नरसिंह निकाल दो, विष्णु निकाल दो, शिव निकाल दो, दुनिया भर के आप विस्तार निकालते जाओ, तो भी कृष्ण जो है पूर्ण रहेंगे। इसलिए उनका नाम क्या है, अनंत। यद्यपि शेष अवतार के रूप में वे अपने फणों पर समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड उन्हें सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता।
हम कहते पूरा ब्रह्मांड भगवान शेषनाग ने अपने सिर पर उठा रखा है। ये सारी सृष्टि जो है ये शेषनाग जी के सिर पर टिकी हुई है। आप कहो हम तो पृथ्वी के बाहर गए, हमने तो कहीं शेषनाग जी को देखा नहीं। अरे पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, ब्रह्मांडों की बात हो रही है। ब्रह्मांड होता है ना जो बुलबुला, जिसके विषय में हमने कई बार चर्चा की है कि जो आधा जल से भरा होता है, जिसमें भगवान विष्णु होते हैं, जिनकी नाभि से कमल निकलता है, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं। वो जो ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड भगवान शेषनाग के फणों पर टिके हुए हैं। लेकिन आपको पता है उन्हें कितने भारी लगते हैं? उन्हें ऐसा लगता है जैसे सरसों के बीज उनके ऊपर रखे हुए हैं, बस इतने भारी लगते हैं। और ये शेष जी कौन है? ये उन पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार मात्र है। तो सोच सकते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या चीज है। अतः सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो ईश्वर की आराधना नहीं करेगा? अगर कोई व्यक्ति सिद्धि चाहता है, कुछ भी, कोई भी सिद्धि चाहता है, संसार के अंदर ख्याति चाहता है या कुछ भी बनना चाहता है, वो व्यक्ति अगर तो मूर्ख नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में अवश्य आएगा। मूर्ख व्यक्तियों के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो भगवान की शरण नहीं लेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका शरीर महत तत्व से निर्मित है और वह भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा प्रभावित बुद्धि का आगार है। तो ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण में आकर सृष्टि करते हैं, उनका जो उनकी बुद्धि है वो रजोगुण से आवृत रहती है। और यहां बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण से ही वो प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी से मैं स्वयं मिथ्या अहंकार रूप में, जिसे रुद्र कहते हैं, उत्पन्न हुआ हूं। फिर शिव जी आगे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से आगे मैं उत्पन्न होता हूं, जो कि तमोगुण का शासन करता देवता के रूप में मैं उत्पन्न होता हूं और रुद्र के रूप में मेरी सृष्टि होती है। मैं अपनी शक्ति से अन्य समस्त देवताओं, पंच तत्व तथा इंद्रियों को जन्म देता हूं। फिर मेरी शक्तियों से देवता बनते हैं, पंच तत्व बनते हैं, और जितना भी तुम देख रहे हो ये सारा जो रंग तमाशा है संसार का, ये मेरी कृपा से बनता है, शिव जी बता रहे हैं। अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता हूं। तो शिव जी बता रहे हैं मैं क्या करता हूं, मैं किसकी पूजा करता हूं? मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूं। वे हम सबों से श्रेष्ठ हैं और सभी देवता, महत तत्व तथा इंद्रिया, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और स्वयं मैं उनके वश में वैसे ही हैं जिस प्रकार की डोरी से बंधे पक्षी। केवल उन्हीं के अनुग्रह से हम इस जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। अतः मैं पर ब्रह्म को सादर प्रणाम करता हूँ। ये श्लोक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसको बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए। यह है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 17वें अध्याय का 22 और 23वां श्लोक, 5.17.22 एंड 23। इसमें शिवजी बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अधीन मैं हूं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अधीन ब्रह्मा जी हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अधीन ही विष्णु जी भी हैं। हम सब जो त्रिदेव, इवन आगे क्या कहा, यहां तक कि महत तत्व, इंद्रियां और सभी देवता, जो दूसरे देवता है ना, अब जब मुख्य तीन त्रिदेव ही भगवान कृष्ण के अंडर में हो गए तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, इनका तो कहना ही क्या। तो जो लोग कहते हैं कहाँ है शिव जी ने ऐसा, भगवान कृष्ण के वो भक्त हैं, हम नहीं मानते, राम जी ने शिवलिंग की पूजा की थी और कृष्ण भगवान ने भी शिव जी को प्रणाम किया था। अरे वो सब ठीक है आपकी बात, हम उस पर कोई डिबेट थोड़ा ना कर रहे हैं कि कौन बड़ा भगवान है, कौन छोटा भगवान है। ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। बात यह है कि शिव जी एक बहुत महान भक्त है, वैष्णव शिरोमणि है और हमें उनका आदर इसी रूप में करना चाहिए। हम उन्हें स्वतंत्र ईश्वर के रूप में ना माने कि वो अलग से हैं, उनकी अलग शक्तियां हैं। वो भगवान कृष्ण के ही भक्त रूप में रहते हैं और यही उनको अच्छा लगता है और भगवान श्री कृष्ण से ही उनको सारी कृपा दी जा रही है। ये स्वयं शिव जी ने यहाँ पर बोल दिया। इसको कहते हैं शास्त्र प्रमाण। शास्त्रों के अंदर जो बात लिखी वो सही है, मुझे क्या लगता है और आपको क्या लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता। शास्त्र जो हैं उनमें जो बातें लिखी हैं हम उसी को सही मानते हैं। तो शिव जी यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं और उन्हीं के अधीन सारे देवी देवता हैं। श्री भगवान की माया हम समस्त बद्ध जीवात्माओं को इस भौतिक जगत से बांधती है। अतः उनकी कृपा के बिना हम जैसे तुच्छ प्राणी माया से छूटने की विधि नहीं समझ पाते। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के कारण स्वरूप हैं। आगे शिव जी क्या कह रहे हैं, मैं उन भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं जिनके कारण सृष्टि बनती है और बिगड़ती है। वो ये नहीं कहते मैं सृष्टि को बिगाड़ता हूं, मैं तमोगुण का देवता हूं, मैं संहार करता हूं। शिव जी यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कृष्ण ही ऐसा करते हैं पर निमित्त मुझे बना देते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा कि अगर आप सोचो हम उनकी माया को पार कर जाएं तो ये संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण की माया को पार करने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही चाहिए।
जैसे भगवान ने गीता में भी कहा है, दैवी ह्येष गुणमयी मम माया दुरत्यया। आप क्या सोचते हो माया को ऐसे पार कर जाओगे? मेरी माया बड़ी दुरत्याया है। दुरत्या मतलब बहुत मुश्किल है, आप उसको पार नहीं कर सकते। आप सोचते रहो कैसे निकलोगे। भगवान श्री कृष्ण ने ये सेंटेंस कहे हैं, मम माया दुरत्याया। माया किसी और की नहीं, मेरी है। कृष्ण कहते जो मेरी माया है, फिर उसको आप कैसे पार कर जाओगे? मैं तो परम भगवान हूं, तो मेरी माया भी बड़ी शक्तिशाली होगी। तो आप सोचोगे फिर माया को कैसे पार करें? इसका उत्तर दूसरी लाइन में दिया श्लोक के, मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। अगर कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है, वो व्यक्ति जो है सरलता से माया को पार कर सकता है। माया मेताम तरंती थे, तर जाएगा, उसको माया परेशान नहीं करेगी। पर जो मेरी शरण छोड़कर अन्य किसी की भी शरण में जाएगा, उसको फिर माया पकड़ेगी। इसीलिए हम देखते भगवान कृष्ण के भक्तों को माया कभी पकड़ती नहीं है। हमने कितने बड़े बड़े ऋषियों की कथा सुनी है। शौबरी ऋषि 60,000 साल पानी के अंदर रहकर तपस्या की उन्होंने, और 2 मछलियों को समागम करते देख लिया, मन विचलित हो गया, बाहर निकले और तुरंत जो है 8-9 कन्याओं के साथ शादी कर ली एक राजा के। विश्वामित्र ऋषि, विश्व प्रसिद्ध उनकी कथा है, इतने 10,000 साल उन्होंने तपस्या की, घनघोर तपस्या। वो मेनका आई, उसने छन छन पायल बजाई और वो उससे काम आसक्त हो गए, वशीभूत हो गए, संतान उत्पत्ति कर दी उनके साथ में, ये शकुंतला पैदा हुई। ऐसे कितने सारे ऋषि मुनियों की हम कथा सुनते हैं जो फंस जाते हैं माया के चक्कर में, क्योंकि माया बड़ी दुरत्याया है। जो कृष्ण भक्ति नहीं करेगा उसको माया पकड़ेगी। और दूसरी तरफ हम हरिदास ठाकुर की कथा सुनते हैं। कलयुग के अंदर हरिदास ठाकुर जी हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। एक जगह पे बैठ के नाम जप करते थे। एक गुफा थी उनकी हरिदास ठाकुर जी की, उसमें वो निरंतर नाम जपते थे। बताते हैं 24 घंटे में से 22 घंटे केवल नाम जपते थे, और जब तक नाम जब पूरा नहीं होता था तब तक ना कुछ खाते थे, ना पीते थे, ना सोते थे। इतनी उनकी नाम में निष्ठा। और कौन सा नाम जपते थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का निरंतर जाप करते थे। 3 लाख नाम रोज लेते थे भगवान के नियम से। तो वहां पे एक व्यक्ति था, उसका नाम था रामचंद्र खान। रामचंद्र खान को बड़ी समस्या हो गई। भक्तों से ना बड़ी समस्या हो जाती है नास्तिकों को। वो कहते क्यों इसकी इतनी ख्याति बढ़ रही है? क्योंकि हरिदास ठाकुर का नाम सब जगह फैल रहा था। बड़े बड़े गांव के लोग जो है पूरी संख्या में आते थे और उनके आशीर्वाद करने आते थे, उनके दर्शन लेने आते थे। रामचंद्र खान को बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, एक वैश्या को बोला कि तुम जो है हरिदास को जाकर गिरा कर आओ, उनको पतित कर दो, उनके साथ गलत काम करके आओ। और हरिदास ठाकुर जो थे वो आजीवन ब्रह्मचारी थे। तो वो जो माता थी उसका नाम था लक्ष्य हीरा। तो लक्ष्य हीरा जो थी वो पूरे उस प्रांत के अंदर सबसे सुंदर वैश्या थी। और वो इतनी सुंदर थी, वो अपने साथ उन्हीं व्यक्ति को रमण करने देती थी जो उनको हीरे देते थे। हीरे के साथ उनकी बात होती थी, पैसों में तो बात ही नहीं करती थी। वो इतनी ज्यादा वो इतनी सुंदर थी। तो उसको बोला कि तुम क्या करो, अगर तुमने हरिदास को गिरा दिया, पतित कर दिया, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। उस रामचंद्र खान ने कहा। तो उसने कहा ऐसे से कितने हरिदासों को मैंने पहले गिराया है, मुझे पता है ये साधु संत कैसे होते हैं। नारी मुई संपत्ति न्यासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई, घर की भूमि किसी ने हड़प ली, तो जो है मुड़ मुड़ा लेते हैं, वो हेड शेप कर लेते, गंजे हो जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं बाबा जी बन के। मैं अभी इसको मजा चखा कर आती हूँ, अब चिंता मत करो। तो ये लक्ष्य हीरा जो है, ये बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण, वही भड़कालू जो उल्टे सीधे कपड़े पहने, इसने इत्र वगैरह लगाए और माला वाला गजरे लगाए और आ गई रात को। वो नाम जप कर रहे हैं हरिदास ठाकुर जी, तो उनके गुफा में आकर जो है बैठ गई। और बैठकर जो है ऐसे प्रणाम की मुद्रा में बैठ गई, जैसे बड़ी सती स्त्री कोई आ गई हो। तो हरिदास ठाकुर जी नाम जप कर रहे। अब वो तो जप रोकते नहीं थे, तो ये जो है बोल पड़ी कि हे स्वामी, मेरी एक इच्छा है, मेरी एक प्रार्थना है, आप सुनेंगे तो बड़ी अच्छी कृपा है आपकी। हरिदास जी ने बोला, बोलो देवी, क्या आपकी इच्छा है? कहती है ऐसे ऐसे, उल्टी सीधी बातें करने लगी, मैं आपके साथ रमण करना चाहती हूँ, आप मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो हरिदास ठाकुर जी कैसे थे? वो भी बिल्कुल जवान थे, उनका शरीर बड़ा सुंदर, उनके चेहरे से बड़ा तेज निकलता था। जो नाम जप करते हैं ना रेगुलर हरिनाम, उनके अंदर बड़ी सुंदरता आ जाती है। हरिदास ठाकुर जी इतने सुंदर थे, इतना उनका शरीर सुंदर और एकदम जवान थे। और अंधेरी रात थी और कोई देखने वाला नहीं था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और वो लक्ष्य हीरा भी बड़ी सुंदर। तो हरिदास ठाकुर जी कहते, देवी मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो लक्ष्य हीरा खुश हो गई। तो जैसे वो आगे आने लगी, लेकिन पहले मेरा जो है नाम जब पूरा हो जाए, मेरी संख्या पूरी हो जाए। एक बार मेरी हरिनाम जब की संख्या पूरी हो जाएगी, फिर मैं आपकी इच्छा को पूरा कर दूंगा। तो लक्ष्य हीरा ने कहा ठीक है जी, आप कर लो, कितना आपका बचा है। तो वो बैठ के वेट करने लगी। तो अब वो बैठी है, वेट कर रही है, तो वो तो नाम जप रहे हैं।
अब उनके नाम की संख्या थोड़ी ना पूरी होने वाली थी, वो पूरी रात नाम ही जपते रहे और वो बेचारी वेट करते करते वहीं सो गई। सो के सुबह उठी तो सोचती अब तो सुबह हो गई, अब मैं ये काम तो कर नहीं सकती, तो कहती है मैं फिर आती हूँ, रात को आती हूँ, आप मेरी इच्छा आज जरूर पूरी करना। हरिदास ठाकुर जी कहते पक्का मैं आज पूरी करूंगा, कल रात थोड़े मेरे नाम जब ज्यादा रह गया था इसलिए मुझे पूरे करने में समय लग गया। तो वो चली गई। तो रामचंद्र ने पूछा भाई क्या रहा, हो गया तेरा काम? कहती है आज मैं पक्का वो काम कर दूंगी, आप चिंता मत करो। तो फिर से इस रात को आ गई। अब रात को आई तो फिर वही काम करने लगी, वो बैठ गई, बोलती कि अभी आप मेरी इच्छा पूरी करो। तो हरिदास ठाकुर जी कहते पक्का आपकी इच्छा पूरी करूंगा, बस मेरे नाम संख्या पूरी हो जाए। असल में ना मेरा महीना चल रहा है, तो महीने में क्या होता है कि जैसे क्लोजिंग होती है ना, उसमें जो हिसाब किताब करते हैं, अब पूरे महीने में मेरी नाम जब आगे पीछे जो हो जाती है, सारा हिसाब किताब मैं अभी कर रहा हूँ, तो मेरे जितने बचते हैं वो सारे नाम मुझे भी लेने पड़ रहे हैं, आप वेट करो, पक्का आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो वो बैठ गई। अब वो शुद्ध नाम जप रहे, हरिदास ठाकुर जी के मुख से शुद्ध नाम निकल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको वो सुनने लगी वैश्या। अब जब किसी शुद्ध भक्त के मुख से उसने हरिनाम सुना तो उसका हृदय परिवर्तित होने लगा, अब वो बोलने भी लगी, हरे कृष्णा बोलने लगी, धीरे धीरे करते करते उसको फिर नींद आ गई। फिर रात को सो गई, सुबह उठी, फिर से चली गई वापस बेचारी। कहती है बस 2 दिन हो गए और आज तो पक्का आपको मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, मैं रात को आऊंगी। हरिदास जी कहते हैं आज पक्का आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मेरा हो गया जितना नाम जप रहता था। तो रामचंद्र खान को उसने जाके बोला आज तो हरिदास जो है पक्का मुझे उसने वचन दिया है, अपना काम मैं करके ही जाऊंगी, तो आप तैयार रहना। रामचंद्र खान ने क्या किया, सारे गांव में फैला दिया कि आज रात आप नजारा देखना, आप उस हरिदास को पूजने जाते हो, उसका आप उसके पास जाके उसको नमस्कार करते हो, उसकी करतूत आप देखना। सब गांव वालों को एक एक पत्थर पकड़ा दिया और सबको छुपा दिया घाटी में। बोला जैसी रात को वो ये सब उल्टे काम करेगा मैं जोर से चिल्लाना शुरू कर दूंगा, आप सब आना और उसको पत्थर मार के यहाँ से भगा देना। सब तैयार हो गए। रात्रि को आज जो है वैश्या वो जो है बहुत सुंदर अपने कपड़े पहन कर आई और भी ज्यादा अधिक श्रृंगार करके आई और भड़कालो इत्र वगैरह लगा के आई। और जैसे ही वो आकर बैठी हरिदास ठाकुर जी के चरणों में, हरिदास ठाकुर जी ने कृपा दृष्टि कर दी उसके ऊपर, और उसको जब देखते हैं तो उसको रोना आ गया। अब उसकी आंखों से निरंतर आंसू निकल रहे हैं और बहे जा रहे, रुक नहीं रही है। तो हरिदास ठाकुर जी कहते क्या हो गया, इतना क्यों रो रही हो? तो उसने जो है तुरंत अपने जूड़े जाड़े खोल दिए, सारे अपने वो निकाल दिए गहने, और चरणों में आके पड़ गई, माफ कर दीजिए स्वामी, मैं आपको गलत समझ गई, मैंने आपके प्रति गलत भाव रखा, मैं तो विकृत काम भाव से आए थे, आप इतने उच्च कोटि के संत हैं, मैं इतनी अभागिनी वैश्या हूं। उसको अपने अंतर में ग्लानि होने लगी। देखो जब हमारे अंदर हमें ग्लानि होने लगे ना अपने कुकर्मों की, हाय हाय मैं कितना गंदा व्यक्ति हूं, मैं कितना बुरा व्यक्ति हूं, इसका मतलब भक्ति में हमारी प्रगति हो रही है। जब तक हम सोचे मैं तो बड़ा महान हूं, मैं मेरे अंदर क्या कमी, तेरे अंदर कमी, तेरे अंदर कमी, तब तक भक्ति में हमारी प्रगति होती नहीं। तो उसको बड़ी ग्लानि हुई, रो रही है, मैंने कैसे गंदे गंदे काम किए, मेरा कैसे उद्धार होगा, स्वामी कृपा करो, कुछ तो बताओ नाथ। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में देवी मैं तो 3 दिन पहले ही यहां से जाने वाला था, मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं था, क्योंकि तुम्हारा उद्धार करना था, मुझे पता चल गया था तुम आने वाली हो, इसलिए मैं 3 दिन एक्स्ट्रा रुका। अब तुम क्या करो, जहां पे मैं बैठता हूँ यहाँ पे तुम बैठ के नाम जप करो, और मैं इस जगह से जा रहा हूँ और रोज तुम 3 लाख नाम जपना। तो वो वैश्य जो है उनको फिर बोला कि अभी तुम्हें दीक्षा ऐसे नहीं दूंगा मैं। कहते क्या करना पड़ेगा? कहते अपने बाल छिलाने पड़ेंगे, तुम्हें हेड शेव करना पड़ेगा, बालों से तुम्हें बड़ी आसक्ति है। तो वो वैश्य ने क्या किया, अपने सारे बाल घुटमुंड करा लिए और उसको बोला तुम सारी संपत्ति ब्राह्मणों वैष्णवों में बांट के आ जाओ, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। तो वो घर में गई, घर किसी को दान कर दिया, सामान, कपड़े लत्ते, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ बांट के पूरी तरह से खाली होकर आ गई। कहती है स्वामी मेरे पास ये जो मैंने कपड़े पहन रखे इसके सिवा कुछ भी नहीं बचा है, आप कृपया करके मुझे दीक्षा दीजिए। तब हरिदास ठाकुर ने उन्हें अपनी माला दी जिसपे वो जप करते थे, माला पकड़ाई, बोला इस पे तुम निरंतर हरिनाम जपो, और वो माता जो है भक्त बन गई। अब वहां पे जो लोग बैठे हुए थे वो सब तो भड़क गए रामचंद्र खान के ऊपर कि तुम हमें इनके बारे में बताते थे, ये तो इतने बड़े संत निकले, इन्होंने वैश्या को साधु बना दिया। और ये बात पूरे में फैल गई कि एक बहुत बड़ी महापतित वैश्या जो है वो भगवान की भक्त बन गई है। तो लोग आके दूर दूर से दर्शन करने लगे उन्हें, और हरिदास ठाकुर जी की ख्याति कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई। तो हरि भक्त जो होते हैं, कृष्ण के जो भक्त होते हैं, उनको माया कुछ नहीं कर सकती, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया बिगाड़ सकती है उन लोगों का जो कृष्ण की शरण नहीं लेते। ये बात शिव जी यहाँ पे बता रहे हैं। श्री भगवान की माया, ये जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं, ये इस्कॉन संस्था से श्रीमद भागवत मिलती है श्रीला प्रभुपाद जी की। इसका नाम है श्रीमद भागवतम, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी
प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित। तो अगर आप इसको घर पे भी अध्ययन करना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। इसके 12 स्कंद होते हैं, पूरा सेट आता है बॉक्स के अंदर, वो आपको किसी भी नजदीकी इस्कॉन केंद्र से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। आगे यहाँ पे बता रहे हैं, श्री भगवान की माया हम समस्त बद्ध जीवात्माओं को इस भौतिक जगत से बांधती है, अतः उनकी कृपा के बिना हम जैसे तुच्छ प्राणी माया से छूटने की विधि नहीं समझ पाते। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस जगत की उत्पत्ति तथा लय के कारण स्वरूप हैं। और इसी प्रकार हमारा अध्याय 17 भी संपूर्ण हुआ। अभी हम अध्याय 18 पढ़ेंगे जिसका नाम है जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। तो अब जम्बू द्वीप जो है उसके विषय में हमने पता लगा लिया कहां पर जम्बू द्वीप है। वहां के जो निवासी है वो भगवान की स्तुति करेंगे, तो हम ध्यान से सुनते क्या स्तुति करते हैं। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, धर्मराज के पुत्र भद्रश्व वर्ष नामक भूखंड के राजा भूखंड में राज्य करते हैं। जिस प्रकार इलावृत वर्ष में भगवान शिव संकर्षण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार भद्रश्रवा अपने सेवकों तथा राज्य के समस्त वासियों समेत वासुदेव के स्वांश हय शीर्ष की पूजा करते हैं। हय शीर्ष भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं और वे समस्त धार्मिक विधानों के निर्देशक हैं। गहन समाधि में स्थित भद्रश्रवा तथा उनके सेवक भगवान को सादर नमस्कार करते हैं और सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए निम्नलिखित स्तुतियों का कीर्तन करते हैं। तो अब बता रहे हैं वो जो भद्रश्रवा हैं, जो जम्बू द्वीप के निवासी हैं, वो क्या बोलते हैं, भगवान की स्तुति किस तरह से करते हैं, क्या श्लोक बोलते हैं। भद्रश्रवा उचुहु, राजा भद्रश्रवा तथा उनके घनिष्ठ सेवक इस प्रकार स्तुति करते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले समस्त धार्मिक विधानों के आगार भगवान को हमारा नमस्कार है। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं, एक बार नहीं 1000 बार नमस्कार करते हैं। अहो कितने आश्चर्य की बात है कि मूर्ख संसारी अपने सिर पर नाचती मृत्यु की ओर भी ध्यान नहीं देता। देखो कितने आश्चर्य की बात है। जैसे अर्जुन और नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर महाराज, ये एक बार एक घाट पर एक जगह पे रुके थे, तो इनको प्यास लगी, तो बोला कि सबसे पहले नकुल को भेजा पानी लेकर आओ, सबसे छोटा नकुल था। तो वहां पे घाट पर एक यक्ष बैठा हुआ था। उस यक्ष ने उसको कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तब मैं तुम्हें पानी पीने दूंगा, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तो उसने बोला ठीक है आप पूछो प्रश्न। तो यक्ष ने कुछ प्रश्न किए तो उनको जवाब नहीं मिला था, तो उनको मृत्यु कर दी उसने। तो बहुत देर तक जब वापस नहीं आए तो सहदेव को बोला आप जाके देखो भाई कहाँ गया। करते करते चारों के चारों भाई वहां मृत पड़े हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज वहां पे गए। यक्ष ने कहा अगर तुमने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया तो मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जिंदा कर दूंगा वापस। युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज थे, उन्होंने बोला पूछो क्या प्रश्न है। तो यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए और सबका उत्तर दे दिया युधिष्ठिर महाराज ने। तो उसमें से एक प्रश्न जो है यक्ष ने पूछा कि आप मुझे बताइए दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, किस बात के कारण जो है सबसे आश्चर्य होता है, सुन के बड़े चौंकाने वाली बात है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते संसार के अंदर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हर व्यक्ति दूसरे किसी को मरते हुए देखता है लेकिन स्वयं सोचता है मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। हम देखते हैं रोज रोज मड़घट पर लाशें जलती हैं, दुनिया के जिस्म जलते देखे अपना जल जाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए, जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। संसार के अंदर हम कितने लोगों को मरते हुए देखते हैं, मेरा परदादा मर गया, मेरा दादा मर गया, मेरे पिताजी भी मर जाएंगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा। कितने लोगों की मृत्यु रोज होती है इस पूरी दुनिया में। डेली का डेथ रेट अगर आप चेक करो, एक एक सेकंड के अंदर कितने कितने हजारों लोगों का सफाया हो जाता है, लेकिन तो भी हमें लगता है मैं कभी नहीं मरूंगा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं यही सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और बिल्कुल ये बात सही है, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो कितने आश्चर्य की बात है कि मूर्ख संसारी अपने सिर पर नाचती हुई मृत्यु की ओर ध्यान भी नहीं देता, यह जानते हुए भी कि मृत्यु अटल है वह उसके प्रति उदासीन एवं लापरवाह रहता है। कभी विचार ही नहीं आता कि मुझे मरना भी एक दिन, चाहे उसके पिता की मृत्यु हो अथवा पुत्र की मृत्यु क्यों ना हो, वह उसकी संपत्ति का उपभोग करना चाहता है। उल्टा पिता की मृत्यु के बाद ये तो क्या सोचेगा कि मैं भी मरने वाला हूं, पिता की मृत्यु के बाद सोचते हैं अब इनकी संपत्ति का कैसे भोग करूं। पिताजी कितनी जायदाद छोड़कर गए हैं, भाई को कितनी दूं, बहन को कितनी दूं, अपने पास कितनी रखूं, इसका हिस्सा बांटा कैसे करूं, कि इन पैसों से कहां जाऊंगा, इन पैसों से क्या खाऊंगा। ये नहीं सोचता कि पिताजी मर गए क्या लेकर गए, सब यहीं छोड़ गए, तो मैं मरूंगा तो मैं भी साथ क्या ले जाऊंगा, ये नहीं सोचता।
प्रत्येक दशा में वह अर्जित धन से किसी की परवाह किए बिना संसारिक सुख का उपभोग करने का प्रयत्न करता है, बस संसारिक सुख भोगना चाहता है। हे अजन्मा, आत्मज्ञान में समुन्नत वेदविद अन्य तार्किकों तथा दार्शनिकों की तरह यह भली भांति जानते हैं कि यह भौतिक जगत नश्वर है। वे समाधि की दशा में इस जगत की वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हैं, वे सत्य का भी उपदेश देते हैं, किंतु कभी कभी वे भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब जानते हैं माया क्या है, उपदेश भी देते हैं। जैसे हम भी आज बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं आप लोगों को, कल को हम माया में फंस जाए क्या पता लगता है। कितने बड़े बड़े शास्त्री, कितने बड़े बड़े भागवत प्रवक्ता जो हैं वो माया में फंसते हुए देखे गए। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, माया कितनी प्रबल है। हमें पता है माया कितनी वो है, ये है, सब उल्टे पुल्टे काम नहीं करने हैं, गलत काम है, हम सारा ज्ञान रखते हैं, लेकिन तो भी हम वही काम करते पाए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर ज्ञान की बात करो तो घर में माएं जो है रोटी बेलते बेलते बच्चे को ज्ञान देती है शास्त्रों का, अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए ज्ञान की बात कर जाती है। यहाँ पे इतना ज्ञान है, रिक्शे चलाने वाले बीड़ी फूक रहे होंगे और वो भी ज्ञान दे देंगे कुछ तो शास्त्रों के। इतना यहाँ पे खून खून में ज्ञान है हमारे, लेकिन सारा कोरा ज्ञान है, पालन हम खुद भी नहीं करते उन बातों का, बस ज्ञान रखते हैं। हमें सब पता है, हमें मत बताइए, हमें सब पता है, लेकिन तो भी काम हमें वही करना है जो हमें करना है। ये भारत के अंदर बड़ी समस्या है कि ज्ञान सब कुछ पता है, लेकिन तो भी हम माया में फंसे रहते हैं। और हमें पता है हम फंसे हुए हैं, फिर भी हम दूसरों को उपदेश देने से बाज नहीं आते। अब हम भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम खुद फंसे हुए संसार में, हम भी संसार से बाहर निकलने की शक्ति नहीं रखते अभी। लेकिन गुरुदेव ऐसे नहीं होते, गुरु कृपा से जैसे आदेश मिला, गुरु जी ने आदेश दिया प्रचार करो, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि प्रभु जी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, कल को आप अगर गलत काम करते दिखे तो हम क्या सोचे। तो भैया हम कुछ नहीं बोल रहे, हमारे गुरु जी ने जो उपदेश दिए हमें, जो उन्होंने आदेश दिया भाई प्रचार करो, भागवत सुनाओ लोगों को, ये हम कर रहे हैं, बस ये हमारा काम है। अब इसके बाद कोई भक्त बने ना बने, हमारा क्या हो नहीं हो गुरु जी जाने। तो ये भाव जो है, इस भाव के साथ हमें प्रचार करना है। ऐसा नहीं आप कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी हम तो प्रचार ही नहीं करेंगे, तो क्यों, हम खुद ही इतने गंदे हैं, माया में फंसे हैं, हम उल्टे पुल्टे काम करते हैं, हम जानते हैं ना अपनी स्थिति, हम कैसे प्रचार करें किसी को जाके, हम कैसे बताएं। अरे किसी भी स्थिति में प्रचार करो भाई, आप अपने उससे थोड़ा ना प्रचार करो, अपने सामर्थ्य से। हम कहीं मेरे अंदर इतना सामर्थ्य आ जाए, मैं किसी को कुछ बात बोलूं उनका जीवन बदल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्य साची, हे अर्जुन तू निमित्त बन जा, मारूंगा मैं सबको लेकिन हाथ तेरे चलेंगे, तीर तू चलाएगा। इसी प्रकार से गुरुदेव क्या करते हैं, कहते बोलेगा तू लेकिन उनका हृदय परिवर्तित मैं करूंगा। इसलिए गुरु की कृपा से, गुरु की आशीर्वाद से हमें प्रचार में लग जाना है। ये नहीं सोचना बस प्रभु जी हम अपना भजन कर लें, बस अपनी माला जप ले, हम खुद ही अच्छे बन जाए, हम दूसरे को क्या सुधारे। हम कौन होते सुधारने वाले, सुधारने का काम गुरुदेव का है, भगवान का है, हमें निमित्त बनना है, हमें बस उनकी आज्ञा पालन करनी है और उपदेश देना है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे आवर जॉब इज अ पोस्टमैन्स जॉब, हम एक डाकिये की तरह हैं जो चिट्ठी को डाकघर से लाकर और व्यक्ति के घर में पहुंचा देता है। अब इसने चिट्ठी लिखी और इसने लाल डब्बे में डाल दी, अब ये तो जाएगा नहीं उसको देने, तो हमारा काम क्या है, यहां से लेके वहां डाल दें। इसी प्रकार से गुरुदेव से जो हमने ज्ञान लिया, शास्त्र से जो हमने बातें जानी, वहां से उठा के और किसी व्यक्ति को दे दिया, जन जन को सौंप दिया। भाई देखो भगवान ने ऐसा कहा है, गीता में ऐसा लिखा है, भागवत में ऐसा लिखा है, आप भी भक्ति करो, आप भी माला जपो, आप भी महामंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप से आपके सारे क्लेश कटेंगे। बस इतना बोल देना है हमें। अच्छा ये भी बड़ी बीमारी है, कहीं डाकिये जो होते हैं वो खोल के चेक करते हैं, चिट्ठी में ठीक नहीं लिखा, ये बात थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, इसको वो व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको बुरा लग जाएगा। ये हमारा काम नहीं है कि किसी को बुरा लगेगा भला लगेगा। शास्त्रों में जो बातें लिखी है, गुरु ने जो बातें कही है, हमें एज इट इज उसको आगे बताना है, हमें उसमें अमेंडमेंट नहीं करने, हमें फेरबदल नहीं करना। फेरबदल करने वाले व्यक्ति जो होते हैं फिर उनका पत्ता साफ हो जाता है। इसलिए प्रचार करना है, लेकिन कैसे करना है, गुरु की कृपा से, गुरु का आशीर्वाद लेके। और जब भी हम किसी को प्रचार करने जाए, कोई व्यक्ति हमारे पास आए, कुछ पूछे, भाई हम बड़े प्रभावित हैं आपसे, आप थोड़ा हमें बताइए, या कोई प्रश्न करे कि हम आपको देखते हैं, हमारे जीवन में ऐसा है, तो कभी भी उसको उपदेश देने की कोशिश नहीं करनी। हमें क्या करना है, सबसे पहले आंख बंद करके जो हम प्रयास करते हैं खुद भी अपने जीवन में, गुरुदेव को याद करना है।
अपने गुरु से कृपा मांगनी है, प्रभुपाद जी से कृपा मांगनी है, उनके चरणों में प्रार्थना करनी है, भगवान गौरनिताई राधा कृष्ण भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है, हे प्रभु ये बद्ध जीव आया है, मैं तो स्वयं ही फंसा हुआ, मैं कैसे इसको निकालूं, आप कृपा करना और मुझे बुद्धि देना, मुझे क्या बोलना है आप बोलेंगे मेरे मुंह से। और ये प्रार्थना करके और आप शुरू हो जाइए, फिर आप देखिए हर जगह सक्सेस मिलेगी और अहंकार भी नहीं आएगा। अहंकार में किस बात का करूं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, करा सब भगवान ने है। तो ये जो है इस तरीके से प्रचार करना है, हमें पीछे नहीं हटना कि मैंने प्रचार नहीं करना, ना बहुत आगे आ जाना है मैं बहुत प्रचार कर रहा हूं। दोनों स्थिति बड़ी खतरनाक है। आगे कह रहे किंतु कभी कभी वे भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं, ऐसे लोग भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। यह आपकी अपनी ही विचित्र लीला है, अतः मैं समझ सकता हूं कि आपकी माया अत्यंत विचित्र है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, बस मैं तो आपको नमस्कार कर सकता हूं प्रभु, माया मुझे ना पकड़ ले, बस मैं तो उपदेश दे रहा हूं लोगों को कि माया से दूर रहो, लेकिन माया मुझे ही ना पकड़ ले, बस आप इतनी कृपा करना, मेरे पे जो है अपनी कृपा बरसाए रखना। और देखो इस मामले में शिव जी का बड़ा साहस है। शिव जी के बारे में हम देखें, वो तो मायापति हैं, माया को अपनी जगह पे बिठाकर लोगों को उपदेश देते हैं कि माया से बचो। शिव जी जब कथा सुनाते गणों को, सारे जो गण बैठते हैं उनके, नंदी जी बैठते हैं और गणेश जी बैठते, सब लोग कथा सुनते हैं, उस समय शिव जी पार्वती माता को अपनी गोद में बिठा के रखते हैं, अपनी पत्नी को गोद में बिठाकर वैराग्य की शिक्षा देते हैं, वैरागी बनो, संत स्वभाव बनो, स्त्री से आसक्त मत हो। कोई व्यक्ति देखेगा कितने विरोधी बात है, स्त्री को अपनी गोद में बिठा के और कथा सुनाने की, स्त्रियों से दूर रहो। और ये बात देखकर वृत्रासुर जी जो है हंस गए एक बार। वृत्रासुर जी नहीं, चित्रकेतु या पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम था उनका, तो राजा इंद्रद्युमन, हाँ राजा इंद्रद्युमन थे। राजा इंद्रद्युमन जो है वो अपने विमान से जा रहे थे, उड़ रहे थे फ्लाइट में, एरोप्लेन में, उड़ते उड़ते उन्होंने शिव जी की तरफ देखा कि देखो ये देवी माया को, साक्षात महामाया को गोद में बिठा के और लोगों को कह रहे हैं माया से बचो। उन्हें हंसी आ गई, कुछ बुरी भावना नहीं थी उनकी, वो इस बात के लिए हंसे, देखो शिव जी की क्या लीला है, ये कार्य तो केवल शिव जी कर सकते हैं। लेकिन पार्वती जी ने देख लिया, पार्वती जी ने देख लिया कि ये हंस रहे हैं मेरे पति के ऊपर, और उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या करा, तुरंत उन्हें श्राप दे दिया कि तुम मेरे पति के ऊपर हंस रहे हो, इनकी ये तुम्हें पता नहीं ये सामर्थ्यवान है। तो वो तो भक्त थे भगवान विष्णु के, विष्णु के जो भक्त होते कभी श्राप लौटाते नहीं है, उन्होंने श्राप स्वीकार किया। माता ने कहा तुम असुर हो जाओ, और वो जो वृत्रासुर बन के पैदा हुए। फिर वृत्रासुर, असुर तो बन गए, लेकिन वृत्रासुर बनकर भी भक्ति नहीं गई उनकी, भगवान की भक्ति करते थे, बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। फिर उनको, उनकी भी लीला आएगी भागवत में आगे, वृत्रासुर को कैसे उनका उद्धार हुआ, और इंद्रदेव को बोला गया आप वृत्रासुर को मारिए। और वृत्रासुर इतने खतरनाक राक्षस थे, वो ब्रह्म राक्षस थे, उनको तो कोई सारे के सारे देवता मिलके भी उनको परास्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि विष्णु भगवान के वो भक्त थे। फिर कैसे उनको मारा गया, उन्होंने स्वयं ही कहा कि ठीक है आप मुझे मार दीजिए अगर जन कल्याण के लिए ये है, और उनको मारने में कितना समय लग गया देवताओं को मिलकर भी। तो बड़ी सुंदर उनकी कथा आएगी आगे। और बात यहाँ बताई जा रही है, माया बड़ी विचित्र है, और मायापति जो है भगवान कृष्ण, उनकी लीला भी बड़ी विचित्र है। हे जन्मा, आत्मज्ञान में समुन्नत वेदविद अन्य तार्किकों तथा दार्शनिकों की तरह यह भली भांति जानते हैं कि भौतिक जगत नश्वर है, फिर भी वे इसमें फंस जाते हैं। और हे भगवान, यद्यपि आप इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय से सर्वथा विरत हैं और इन कार्यों से आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते, तो भी वे आपके द्वारा किए गए माने जाते हैं। हम तो जानते हैं इस बात को कि उत्पत्ति करना और पालन करना, संहार करना ये आपका काम नहीं है, लेकिन तो भी लोग सोचते हैं कि आपके द्वारा ही हो रहा है। हमें इस पर विस्मय नहीं होता, क्योंकि सर्वात्म रूप होने से आप समस्त कारणों के कारण हैं। अब देखो प्रश्न उठता है, जैसे पंखा चला, ठीक है, पंखा चला तो किसने चलाया? आप कोई व्यक्ति प्रश्न करे पंखा किसने चलाया, तो एक उत्तर होगा कि पंखा मैंने चलाया क्योंकि मैंने स्विच ऑन किया। दूसरा कहे नहीं, पंखा जो है स्विच बोर्ड ने चलाया, क्योंकि आपने जब प्लग ऑन किया तो उन तारों ने आपस में कनेक्शन किया, तब जाके करंट फ्लो हुआ। तीसरा कहे नहीं, पंखा बिजली विभाग वाले ने चलाया, क्योंकि वो पीछे से बिजली बंद कर दे तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। फिर वो आगे आने वाला व्यक्ति कहे उसका भी नहीं, जो डैम से बिजली दे रहा है, जो पानी बिजली की सप्लाई कर रहा है, वो जो ट्रांसफार्मर वाला है वो आपके सप्लाई कर रहा है, इसलिए आपने पंखा चलाया, तो एक्चुअली उसने पंखा चलाया। अगर वो वहां से अपनी सप्लाई बंद कर दे तो बिजली घर वाला भी क्या करे? तो इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं। पंखा मैंने भी चलाया, स्विच ने भी चलाया, बिजली विभाग वाले ने भी चलाया, और जो और भी जो था ट्रांसफार्मर वाला उसने भी चलाया। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कहता है सृष्टि किसने की,
तो कोई कहे ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, ये भी बात सही है, लेकिन भगवान कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी को बुद्धि दी जा रही है, इसलिए हम कहें ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते अगर कृष्ण शक्ति ना दे, तो वास्तव में सृष्टि कृष्ण भगवान ने की। तो इसलिए कई लोग कहते हैं शास्त्र जो है ना बड़े बड़े विचलित कर देते हैं हमें, कहीं पे कहा है ब्रह्मा जी करते हैं, कहीं पे कहा है कृष्ण करते हैं, भागवत में कहा है ये करते हैं, और देवी भागवत में कहा है देवी भगवान है, और विष्णु पुराण में लिखा विष्णु भगवान है, शिव पुराण में लिखा शिव जी से बढ़कर कोई नहीं है। सारी बातें सही हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। हम जैसे मैं भी कारण हूं पंखे के चलने का, और बिजली वाला भी कारण है। इसी प्रकार से सृष्टि के जो इमीडिएट कारण है वो तो ब्रह्मा जी ही हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे तो कारण हमारे माता पिता हैं, तो हमारी उत्पत्ति तो माँ बाप ने की ना, माँ बाप ने हमें पैदा किया, लेकिन माँ बाप को किसने पैदा किया? उनके पिता करते करते हम ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे। अल्टीमेट अथॉरिटी ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को भी विष्णु जी ने पैदा किया, विष्णु जी पर पहुंच गए। अब विष्णु जी भी भगवान कृष्ण के अंश अवतार में निकले, तो भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए क्या कहा गया? कारणों के कारण, समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं। यानी इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो जिन लोगों की वजह से हो रहा है, उन लोगों को बनाने वाले कृष्ण हैं। इसलिए कहा जाता है सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्ण अल्टीमेट अथॉरिटी हैं। तो ये बात गलत नहीं है कि शिव जी भी भगवान हैं, ये बात गलत नहीं है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं वो भगवान हैं, ये बात भी गलत नहीं है कि विष्णु जी पालन कर रहे हैं वो भगवान है, लेकिन अलग अलग लेवल्स पे देखा जाता है। तो परम भगवान जो असली में जो बैठे सबसे ऊपर, वो भगवान श्री कृष्ण है। ये बात हमें समझनी है। इस प्रकार हमें इस पर विस्मय नहीं होता, क्योंकि सर्वात्मन होने से आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व हैं। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण ही प्रत्येक घटना घट रही है। अब जैसे भारत की आप बात ले लीजिए, ठीक है, हम कहे कृष्ण कहाँ आए, कोई व्यक्ति कहे कि देखो सारे संसार को कृष्ण ही नहीं तो सब बनाया है, ये पेड़ कृष्ण ने बनाए हैं, ये पत्ते कृष्ण ने बनाए हैं, अग्नि कृष्ण की इच्छा से जल रही है, वायु कृष्ण की इच्छा से बह रही है, जल कृष्ण की इच्छा से हमें भिगा रही है। कोई कहे मुझे तो दिखते नहीं, पानी जो है वो तो शावर से आ रहा है, अग्नि जो है वो माचिस की तिल्ली से आ रही है। कोई जो नास्तिक व्यक्ति वो ऐसा कह सकता है कि आप कहते हो कृष्ण से सब आ रहा है, हवा कृष्ण से बह रही है। हवा तो इसलिए बह रही है क्योंकि वो गर्मी आती है सूरज से, तो गर्म हवा भाप बन के ऊपर उड़ती है, तो उस जगह को खाली को भरने के लिए दूसरी हवा आती है, इससे विंड ब्लो करती है। जैसे कि हम बायोलॉजी में और फिजिक्स में इन सब चीजों में पढ़ते हैं, उसमें तो भगवान का कोई मतलब ही नहीं, भगवान कहाँ से आ गए बीच में। बहुत ही अच्छा है कि इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, अब वो कहे कि मोदी जी ने नियम बनाया, हमारे भारत के फिलहाल प्रधानमंत्री वही हैं, कि मोदी जी के कारण जो है हम यहाँ पे आपको रोक रहे हैं, और मोदी जी का ही ये संविधान है। हम कहे कहाँ है मोदी जी, दिखाओ, हमें तो दिख नहीं रहे, हम कैसे माने वो हैं। तो बेशक वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन भारत की हर सड़क पे मोदी खड़े हुए हैं, इवन हमारे घर के अंदर भी बैठे हैं। कैसे बैठे हुए हैं? अपने प्रतिनिधि के रूप में। ये इनकम टैक्स वाले हमारे घर आ जाते हैं, सड़क पे हमें जो वो है सीटी बजाने वाले रोक लेते हैं, कोई हमारी गाड़ी का चालान काट देते हैं, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं। ये सब क्या है? उनकी शक्ति, उनके विस्तार हैं प्रधानमंत्री के। तो प्रधानमंत्री जो है अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक जगह पर विराजमान है, भारत के कोने कोने में वो हैं, नहीं होकर भी हैं। समझ में आ रही है बात? कि क्योंकि उन्होंने नियम बनाए हैं, अल्टीमेट कारणों के कारण। इसी प्रकार से संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ अल्टीमेटली कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। कृष्ण ने शक्ति दी, वरुण देवता को कहा भाई बारिश करो, पानी दो, इंद्र को कहा बारिश करो, सूर्य देव को कहा अग्नि दो, तो वो दे रहे हैं। अब दे तो वो रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके पीछे भगवान कृष्ण बैठे हैं। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं के जो स्वरूप हैं उनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन हम ये ना भूलें कि इनके ऊपर भगवान कृष्ण है जो इनको दे रहे हैं। हम जब सरस्वती माता से मांगते माता बुद्धि दो, तो पहले वो कृष्ण के पास जाती हैं, प्रभु बुद्धि मांग रहे, दे दूं क्या? कृष्ण कहते दे दो, साइन करके दे देते, दे दो, तब वो आके देती हैं। हर देवता को ये करना पड़ता है, क्योंकि वो अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है, उनको भगवान से लाना पड़ता है और हमको लाकर देते हैं, और कुछ अपने पास भी रखते हैं। फिर यहाँ बदले में हमें उन्हें पूजाएं देनी पड़ती है, भेंट चढ़ाते हैं हम उनको, और जो भी हम उनकी पूजा करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, वो जाके भगवान को देते हैं कि देखो उसने नारियल ध्वजा ये सब चढ़ाया है, आप बताओ कितना आपको देना है, कितना हमारे लिए है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, इतना % मुझे तो, इतना पूजा पाठ तुम रखो अपने पास। इस तरह से आदान प्रदान चलता है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो सीधे मेरी पूजा करेगा,
जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं। ये भगवत गीता में श्लोक भगवान ने बोला है। लेकिन ये पूजा कैसी है? ये अविधि पूर्वक पूजा है, अविधि पूर्वकम। कर तो मेरी ही पूजा रहे हैं, क्योंकि सारी पूजा मेरे पास ही आनी है। देवता तो अपने पास रख नहीं सकते, तो सब कुछ मेरे पास ही आ रहा है, लेकिन डायरेक्टली मेरे पास नहीं आ रहा है। बीच में जो है ये करप्शन भी चलता है, थोड़ा वो अपने पास रख लेते, थोड़ा मेरे तक आता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? सीधे मेरी उपासना करेगा, डायरेक्टली मेरा भजन करेगा, मेरी भक्ति करेगा। इसलिए अर्जुन, तुम मेरी भक्ति करो। मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु। मुझे नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जपो। ये जो है तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूं। इससे क्या होगा? जो मैं दूंगा तुम्हें वो सीधा तुम्हारे पास आएगा, पूरा का पूरा आएगा। बीच में कोई थर्ड पार्टी वाला काम नहीं होगा। और आगे क्या कह रहे हैं? कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान एक दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुराकर उन्हें रसातल ले गया, किंतु श्री भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के विनय पर उन्हें लाकर दे दिया। हे सत्य संकल्प पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो हयग्रीव भगवान की कथा जो है एक श्लोक में बड़े शॉर्ट में इन्होंने बताया कि जितने भी वेद थे, शास्त्र थे, उनको एक असुर चुरा कर ले गया था ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा जी वेदों का उच्चारण कर रहे थे, उनके मुख से चुरा कर ले गया वो। तो उन वेदों को जो है भगवान कृष्ण ने एक हयग्रीव अवतार बनाया, जिसमें जो सर था उनका वो घोड़े का था और शरीर जो है मनुष्य का था। उस हयग्रीव अवतार में जाकर और उन्होंने क्या किया? वेदों को वापस लेकर आए और ब्रह्मा जी को वापस दिया। ऐसे श्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, भगवान नरसिंह हरिवर्ष नामक भूभाग में वास करते हैं। मैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आपको बताऊंगा कि प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार श्री भगवान को नरसिंह देव रूप धारण करने के लिए बाध्य किया। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नरसिंह अवतार की जो लीला है वो मैं 7वें स्कंद में सुनाऊंगा। अभी हम 5वें स्कंद पढ़ रहे हैं और 5वां स्कंद लगभग पूरा होने वाला है। 2/3 हिस्सा पूरा हो गया, 1/3 रहता है। उसके बाद 5वां स्कंद कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 6वां स्कंद पढ़ेंगे, फिर 7वां स्कंद आएगा। प्रहलाद महाराज भगवत भक्तों में शिरोमणि हैं और महापुरुषों के अनुरूप समस्त उत्तम गुणों के आगार हैं। उनके चरित्र और कर्म से उनके दैत्य वंश के समस्त पतित जनों का उद्धार हुआ है। उन्हें भगवान नरसिंह देव परम प्रिय हैं। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने समस्त सेवकों तथा हरिवर्ष के समस्त वासियों सहित भगवान नरसिंह देव की पूजा निम्नलिखित मंत्र उच्चारण से करते हैं। तो बता रहे प्रहलाद महाराज कौन सा मंत्र जपते हैं नरसिंह भगवान के लिए। आप में से जो भक्त नरसिंह भगवान की स्तुति करना चाहते हैं वो ये वाला श्लोक पढ़ सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक है, 5.18.8। क्या श्लोक है? ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते नमस्ते जस्ते आविराविर्भाव वज्र नख वज्र दृष्टम कर्माशया नृगधय रंधय तमो ग्रह ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम भव भयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षरौम। इसका अनुवाद इस प्रकार है, समस्त तेज के स्रोत भगवान नरसिंह देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे वज्र के समान नख तथा दांतों वाले प्रभु, आप इस प्रकार जगत में हमारी आसुरी सकाम कर्म वासनाओं को मिटा दें। नरसिंह भगवान, आप मेरी आसुरी कर्म वासनाओं को मिटा दीजिए। मेरे अंदर जो भोग वासना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, गंदे गंदे काम करने की इच्छा, ये असुरों के समान है। आप तो असुरों को मारने वाले हैं ना, मेरे हृदय के सारे असुरों को आप वध कर दीजिए नरसिंह भगवान। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दीजिए। आप तो जहां प्रकट हो जाते हैं वहां पे से अंधेरा गायब हो जाता है ना, आप तो प्रकाश के पुंज हैं। तो इसी प्रकार से आप मेरे हृदय में आ जाइए। मेरे हृदय में सबसे ज्यादा अंधकार फैला हुआ है, सबसे ज्यादा जो अंधेरा है वो मेरे हृदय में। यहां प्रकट होकर क्या कीजिए, सारे अंधकार को मिटा दीजिए, सारे अज्ञान को मिटा दीजिए, जिससे इस भौतिक जगत में हम निडर होकर जीवन के लिए संघर्ष कर सकें। हम जो है भौतिक जगत से जो है निकलकर निडर हो जाएं और आपकी भक्ति में लग सके। इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति शांत हों। ये प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। जैसे इस्लाम के अंदर एक प्रार्थना बताई जाती है कि जो काफिर होते हैं उनको तो मार ही दो, वो तो कुछ है ही नहीं। जो बातें हो रही हैं ये
ये अपने कौम के लोगों के लिए हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, केवल वही आबाद हों, बाकी सब बर्बाद हों। लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा नहीं बताते। सनातन धर्म में क्या कहा है? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सब लोग सुखी हों, सब लोग जो हैं सब लोग क्या हों? सब लोग अच्छे हों, सब लोग सुखी रहें। हमारे शास्त्र ये नहीं कहते सर्वे हिंदू सुखिना और बाकी सब दुखिना। ये हमारे शास्त्रों में नहीं बताया। क्या कहते हैं? इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति शांत हों। जो लोग ईर्ष्या रखते हैं, दूसरों से द्वेष रखते हैं, ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये मुझसे ऊपर क्यों निकल रहा है, इसकी इतनी प्रगति क्यों हो रही है, इसको नीचे खींचो, ऐसे लोग शांत हो जाएं। ये नहीं कहा ऐसे लोग मर जाएं, बोला ऐसे लोग भी शांत हो जाएं। सभी जीवात्माएं भक्ति योग का अभ्यास करके प्रशांत हों, क्योंकि भक्ति करने पर वे एक दूसरे का कल्याण चिंतन कर सकेंगे। अब ये लोग विश्व शांति की बात करते हैं, हम पूरे विश्व में शांति लाना चाहते हैं। एक यूएनओ बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत उन लोगों ने कहा था पूरे विश्व में शांति लाएंगे हम। अलग अलग देशों के एक एक प्रतिनिधि को बुलाया, भारत से भी वहां लोग गए, यूएनओ बना और बहुत उस पर काम चला कि पूरे विश्व में शांति कैसे लाएं। और वो यूएनओ के मेंबर आपस में झगड़ने लगे। एंड अप कैसे हुआ? अंत ऐसा हुआ कि खुद ही झगड़ने लगे एक दूसरे से। पूरे विश्व के अंदर तब तक शांति नहीं लाई जा सकती जब तक सब लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आके भगवान के भक्त बने। यहीं पे देखो इस्कॉन संस्था है, इस्कॉन संस्था के अंदर अमेरिकी लोग भी होते हैं, साउथ अफ्रीका के लोग भी होते हैं, नॉर्थ अफ्रीका के लोग भी होते हैं, अमेरिका के भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी होते हैं, आयरलैंड के भी होते हैं, न्यूजीलैंड के भी होते हैं, और इसके इटली के भी होते हैं, और उसके भी जो और भी चाइना के अंदर भी प्रचार शुरू हुआ है, पाकिस्तान के अंदर हुआ है, भारत के अंदर प्रचार हो रहा है, और सब अलग अलग उसके हैं। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू लोग ही जुड़ रहे हैं, वहां के जो वहां के लोकल लोग हैं, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या फिर ये यहूदी हो, कोई भी धर्म के लोग हो, सब लोग जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कॉमन प्लेटफॉर्म दिया कि हम सब आत्मा हैं, और आत्मा होने के नाते हम सब एक समान हैं। ये बात पहली बार लोगों को पता लगी कि हम सब एक समान हैं। नहीं तो सोचते थे मैं काला हूं, ये गोरा है, ये फिजी का है, ये आयरलैंड का है, ये कहीं और का है, ये कहीं और का है, ये चाइनीज है, जापानीज है। नहीं, हम सब आत्मा हैं। तो आत्मा होने के नाते हम सब एक समान हो गए, और वहां से वो कॉमन भावना आई और सब के सब मिलकर भक्ति करते भगवान की। ये इस्कॉन संस्था के अंदर प्रभुपाद जी ने इस बात को संभव करके दिखाया कि असली विश्व शांति अगर लानी है तो भगवत्ता का प्रचार होना चाहिए, भगवान के नाम का प्रचार होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जहां पे यूएनओ फेल हुआ वहां पे इस्कॉन कामयाब हो गया। अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति में लगकर उन्हीं के विचार में मग्न रहें। तो प्रहलाद जी भी यही सलाह दे रहे हैं, अगर आप विश्व में शांति लाना चाहते हो तो सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, इसी से जो है पूरे विश्व में शांति आएगी। और समय लगभग पूरा हो गया है, आगे हम कल यहीं से प्रारंभ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद प्रहलाद महाराज और क्या भगवान नरसिंह देव से प्रार्थनाएं करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अगर किसी वक्त का कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट पर डाल सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आ जाते बीच में। अनु माता कह रही बिल्कुल बिल्कुल माता जी, ठीक है, आप बिल्कुल कह रहे हो, इसका मतलब आपको बात सही लगी। ये भागवत की बातें हमारी बातें नहीं है, तो ये तो सही होंगी ही। और कई वक्तों ने हरे कृष्णा लिखा है, आप सबको हमारी ओर से हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम भी लिखा है, आपको दंडवत प्रणाम। और कथा के बाद क्विज होगी ग्रुप के अंदर, तो आप सभी क्विज में भी जरूर पार्ट लीजिए। क्विज जो है या तो आज या कल अपलोड हो जाएगी। कुछ भक्तों ने जय श्री कृष्णा लिखा है, कुछ उन्होंने जय श्री राम लिखा है, और कुछ भक्तों ने हरे कृष्णा महामंत्र भी लिखा हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोई प्रश्न नहीं है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो हम जल्दी से महामंत्र गा देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। अच्छा, प्रश्न आ गया महामंत्र बोलते हुए। डिम्पल जी कह रहे महात्मा जी आप कल भी महामंत्र नहीं सुनाए थे, आप कृपया करके मैसेज के रोज जाते हुए महामंत्र सुनाए। जी डिम्पल जी रोज सुनाएंगे, और कल पता नहीं क्यों नहीं सुना पाए, कुछ कारण रहा होगा। हरे कृष्ण, सभी का धन्यवाद।